झूठ, धोखा, डिसेप्शन, नकल, फरेब, भ्रष्ट, इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लोगों को रोज़ फेस करना पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई थी, और अभी रिसेंटली जो आजकल सुशांत सिंह राजपूत के बारे में हम लोग सुन रहे हैं कि उन्होंने सुसाइड नहीं किया, उनका मर्डर हुआ है। इसके पीछे क्या सच्चाई है? और ये बातें मैं केवल एक न्यूज़ रिपोर्टर की तरह नहीं करना चाहता हूँ। मैं अपने बच्चों से, अपनी आगे आने वाली जनरेशन से कुछ ऐसी बात शेयर करना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि उसके साथ ना हो। किसी भी बच्चे के साथ इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए जैसी सुशांत सिंह के साथ हुई, या जैसी मेरे अभी रिसेंटली एक फ्रेंड है, उनके घर पे बहुत बड़ा दुर्घटना हो गया, फाइनेंशियल दुर्घटना। उनको एक कॉल आई, उनके घर पे, बहुतों के घर में हो रही है, आप प्लीज़ इस चीज़ के लिए चौकन्ने हो जाइए। पिछले हफ्ते की बात है ये। एक कॉल आई जिसमें एक बंदे ने कहा कि हम एटीएम के कंपनी से बोल रहे हैं और आपका एटीएम ब्लॉक हो जाएगा, तो इसलिए फटाफट अपना एक नंबर उन्होंने मांगा, एटीएम के पीछे जो नंबर्स होते हैं वो मांगा। और उन्होंने, उनके घर पे वाइफ थी और उनका छोटा बच्चा था करीब 10 साल का, और वो दे दिया नंबर उन्होंने। और उसके बाद उनका पैसा गायब हो गया, ऑलमोस्ट 80,000 रुपये उनके गायब हो गए तुरंत। उसके बाद तो बहुत परेशान हुए, लेकिन वो पैसा अभी तक आया नहीं वापस, और बता रहे हैं शायद वो पैसा आएगा भी नहीं। तो ये क्या था? एक आदमी ने फ़ोन पर आपको स्कैम किया, धोखा दिया, एक कुछ झूठ बोला और आप झूठ को समझ नहीं पाए। इसीलिए मैंने क्या किया है, हमारे बीडीएम कोर्स में पर्दाफाश नाम का एक पूरा सीरीज स्टार्ट किया है, जहाँ पर कोई भी इंसान अगर आपको स्कैम करता है तो आप उसको पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई भी इंसान किसी भी टाइप का स्कैम करता हो, किसी भी टाइप का धोखा देता हो सकता है बहुत बार आपके सामने, और आपको पता है ये स्कैम उनके साथ ज़्यादा होते हैं जिनके पास कुछ होता है। ये तो ठीक है, 70-80 हज़ार रुपये एक किसी के अकाउंट में से चले गए, सर्विस वाला, उसको तो बहुत बड़ा झटका लगा। बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों के साथ ऐसा होता है। उनके इन्वेस्टमेंट, करोड़ों के इन्वेस्टमेंट धांधले में, स्कैम में गायब हो जाते हैं। अब ये बेचारा अगर सुशांत सिंह के साथ अगर मर्डर हुआ है तो उसके पीछे क्या कर सकता था वो, किसने किया है? जो भी बंदा उसके पास पहुंच पाया, उसके गले को दबा पाया, तो इसका मतलब ये है कि वो पहचान नहीं पाया उसको, उसके धोखे को। अभी कल की बात है, जो भी हमारी सीरीज चल रही है उसको डॉक्टर रिम्पी ने सुना, बोली थी तो बड़ी कमाल की चीज़ है। ये तो ऐसा है जैसे कि हम लोग किसी पेशेंट को देखते हैं और उसके बॉडी को देख करके, उसके चेहरे को देख करके, उसके लंग्स को सुन करके हम जान जाते हैं उसको क्या बीमारी है। ऐसे ही अगर कोई आदमी उनसे फ़ोन पर भी, एक आदमी उनसे फ़ोन पर बात कर रहा था और उनसे कुछ प्रोमिस कर रहा था फ़ोन पर, लेकिन एक ख़ास चीज़ थी जो हमने उनको शेयर की थी। अगर कोई झूठ बोलता है तो एक ख़ास, उसको वो लीकेज बोलते हैं, वो सच और झूठ के बीच का लीकेज होता है, एक गैप होता है, तो उसको मैं उनको बता रहा था। और उन्होंने बोला कि अरे आशीष, पता है क्या हुआ? वो आदमी, जब मैंने उसको क्वेश्चन पूछा तो उसने 2-3-4 सेकंड का पॉज किया, वो गैप होता है। इस तरह की बहुत सी चीज़ें हमने कवर की हैं इस सीरीज़ में। तो उससे मैंने पकड़ लिया कि वो झूठ बोल रहा है, और उसके बाद मैंने उसको मना कर दिया। वो बेसिकली वो बंदा था जो इनवाइट करा था डॉक्टर साहब को, और मुझे एक जगह पर आइए और यहाँ पर कुछ मीटिंग अटेंड करिए, और मुझे लगता है कुछ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी होगा। और बहुत बार ऐसा होता है कि लोग आपको सेल कर देते हैं, ज़बरदस्ती आपके पीछे पड़ के आपको सेल कर देते हैं, बट उसके लिए पहले आपको उनके पास जाना होगा। आज के कई साल पहले हिटलर जैसे लोगों ने इसी तरह के बड़े बड़े झूठ बोले होंगे, धोखे किए होंगे, फरेब किए होंगे, तभी तो इतने लोग उनके साथ फंसे। बहुत से मासूम लोग रहे होंगे जिनको लगा होगा कि ये बहुत ही अच्छा आदमी है, फिर भी अगर वो जो उनके साथ रहे होंगे हिटलर के साथ, वो सब के सब अगर इसको पहचान लेते कि ये धोखेबाज है, ये ख़राब आदमी है, ये मर्डरर है, तो अपने आप को बचा लेते और कई लोगों की जान बचा लेते। आज लाई डिटेक्टर जैसे मशीनों से कहीं ज़्यादा एडवांस्ड है हमारा और आपका माइंड। उसको बहुत काम और कंपोज तरीके से स्टडी करना होगा। जैसे इस बच्चे के साथ हुआ कि उसका, और बहुतों के साथ हो रहा है कि स्कैम में आपके जब पैसे चोरी होते हैं, आपके घर में से कोई एम्प्लॉई पैसे चुरा के ले जाता है, या आपके घर में कोई एम्प्लॉई काम चोर होता है। मान लीजिए आपने किसी को एम्प्लॉय कर दिया, वो आपके बिजनेस के, आपके ऑफिस के सीक्रेट्स उठा करके किसी और को बेच रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता भी नहीं चलेंगी अनलेस एंड अनटिल आप कॉन्शियसली सच और झूठ को समझने के लिए अपने आप को ट्रेनिंग दे रहे हो। अभी मुझे पिछले हफ्ते एक हमारे फ्रेंड का कॉल आया कि मैंने इस सीरीज़ से, पर्दाफाश सीरीज़ से, अपने ऑफिस में 4 ऐसे लोगों को पकड़ा है जो हमारे ट्रेड सीक्रेट्स, हमारे दूसरे जो कॉम्पिटिटर थे उनको बेच रहे थे। और फिर मैंने कुछ नहीं किया, उनको आराम से निकाल दिया। और फिर जो भी हुआ जो हुआ,
बट वो कह रहे थे कि मैं सच बता नहीं सकता कि इस पूरे जो सीरीज़ है, झूठ वाली सीरीज़ का कितना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और मुझे लगता है कि देखिए, एक आध सीरीज़ का फ़ायदा नहीं होता है, जब पूरी की पूरी जनरेशन इस चीज़ पर सोचे कि हम कैसे, जैसे हम घर को साफ़ रखते हैं, एक 5 स्टार होटल में क्या होता है, सफाई होती है, हाइजीन होता है, ऐसे ही ह्यूमंस की जब आँखें इतनी गहरी हो जाएंगी कि वो सच और झूठ को साफ साफ देख लेंगी, तब एक तरह का साइकोलॉजिकल हाइजीन आएगा, जहाँ पर झूठ और फरेब ख़त्म हो जाएगा। आज कोई आदमी आपको स्कैम या आपको झूठ या आपको डिसीव क्यों करता है? क्योंकि आप डिसीव होते हो। एक छोटा बच्चा है, रोड पे जाता है, उसको कोई भी बहला फुसला करके चॉकलेट दे करके अपने साथ ले जा सकता है, क्योंकि वो बच्चा है, वो फुसलाने लायक है। ऐसे ही हज़ारों लाखों लोग आसपास जो भी है, चाहे पढ़े लिखे हों चाहे अनपढ़ हो, वो सब अपने माइंड से वल्नरेबल हैं, उनको लोग धोखा दे सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि पूरी जनरेशन में हर बच्चे को ट्रेंड होना चाहिए डिसेप्शन कैचिंग टेक्निक्स के लिए। और ये टेक्निक नहीं है, पूरी की पूरी साइंस है, जो विदेशों में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यूज़ करते हैं अपने आप को बचाने के लिए। अभी रिसेंटली मैं एक बता रहा था, पढ़ा ही रहा था, एक इन्वेस्टर था बेचारा, उसने एक इन्वेस्टमेंट में काफ़ी बड़ा लॉस किया था, ऑलमोस्ट 20 मिलियन का लॉस किया था। एक बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दिया था और वो घाटा खा गई थी। फिर बाद में फिर भी पैसे वाला आदमी था, तो फिर से एक और कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला था और बातचीत पूरी फाइनल हो गई। ऑलमोस्ट 30 मिलियन का इन्वेस्टमेंट था। वो गया, उसने जिस बंदे के साथ वो इन्वेस्ट कर रहा था उससे मिला, बातचीत किया, उसको बहुत अच्छा लगा, आइडिया बहुत अच्छा लगा। फिर जब वापस आ रहा था तो उसको कुछ चीज़ें दिखाई दी एक एम्प्लॉय के साथ। वो एक एम्प्लॉय कंप्यूटर पे काम कर रहा था बड़े मन से, लेकिन इस बंदे ने उसको देखा और उसको ध्यान आया। इसने वो अटेंड किया था, इस तरह के जो कोर्सेज होते हैं जिसमें कि आपको झूठ पकड़ना सिखाया जाता है, ऐसे ही उसने अटेंड किया था और उसने उन छोटी छोटी चीज़ों को दूर से देख लिया। उसके ऑफिस में बैठा है वो एम्प्लॉई, एक 3rd लेवल का एम्प्लॉई था, वो कंप्यूटर पे काम करने वाला, और उसके हाव भाव से उसको कुछ डाउट हुआ। ये उसके पास गया। उसके बाद एक टेक्निक होती है झूठ को इन्वेस्टिगेट करने में, उसको इंट्रोगेशन टेक्निक बोलते हैं। वो फिल्मों की तरह नहीं होती, वो एकदम अलग होती है। उस टेक्निक को उसने यूज़ किया, उससे 2 4 5 बातें की, उसकी बॉडी को पढ़ा, उसके काम को देखा और उसी में उसको समझ में आ गया कि झूठ है। बॉस ही फिर वापस गया, जो मेन CEO था जिसके साथ ये इन्वेस्ट करने वाला था, उसके साथ भी उसने सेम टेक्निक यूज़ की। उसके साथ 3 4 5 जब आदमी कोई झूठ बोल रहा है तो आप बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं, बशर्ते आपको आइडिया हो गया हो कि वो झूठ बोल रहा हो। तब तो उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं स्कैम कर रहा हूँ, सॉरी करके। फिर उसने ऑब्वियसली उसमें इन्वेस्टमेंट तो नहीं किया, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा उसका पैसा बच गया। तो पैसा, लाइफ, सुशांत सिंह की तो बेचारे की लाइफ ही चली गई। जिस बंदे ने भी इसका मर्डर किया होगा वो ज़रूर इसका क्लोज बन करके इसके आसपास ही होगा, नहीं तो कैसे अप्रोच करता। अगर सुसाइड है तो बात अलग है, लेकिन अगर इसके साथ ये मर्डर है, ऐसा बहुत से हमारे लखीमपुर में ऑलमोस्ट 4 5 साल पहले एक बंदे ने, एक बहुत फेमस बंदा है, बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी है, उसने अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर कर दिया। ऑलमोस्ट 4 5 साल से जेल में है अभी वो। बट जिस बच्ची की डेथ हुई है उसको ये आइडिया नहीं हो पाया कि वो सामने जो आदमी आया है आज मुझे वो फ़ोन कर सकता है, मार सकता है। हम लोग को क्यों नहीं दिखाई देता? अगर हमको कोई आदमी नुकसान पहुंचाने वाला है, कोई आदमी हमको धोखा देने वाला है, परेशान करने वाला है, तो हमको दिखता क्यों नहीं है? तो शर्लॉक होम्स जैसे कहते हैं, हमको वो चीज़ तब तक नहीं दिखाई देती जब तक हम किसी चीज़ को देखते नहीं हैं, खोजते नहीं हैं। आप जाते हैं मार्केट में सब्जी लेते हैं तो एक एक सब्जी को घुमा घुमा कर देखते हैं, आलू कैसा है, शिमला मिर्च कैसी है, पालक कैसी है। लेकिन जब कोई इंसान हमारे सामने खड़ा होता है तो हमने सीखा नहीं है, हमने देखा नहीं है, हम बस उसके फेस वैल्यू पे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये आदमी तो अच्छा लग रहा है हमको। इस आदमी की प्रॉमिसेस, कोई आदमी बड़ी बड़ी प्रॉमिसेस कर देता है। ये बच्चे के साथ यही हुआ जिसका 70-80 हज़ार रुपये का स्कैम हुआ। उस बच्चे को फ़ोन में बताया क्या बोला गया, उसने कहा आपका ATM तो चालू हो ही जाएगा, साथ ही साथ आपका 5G भी ऑन हो जाएगा, 5G सर्विसेज हम ऑन कर रहे हैं और दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। और उसी लालच में आकर के फंस करके उसने अपना ATM का पिन नंबर दे दिया, या जो नंबर होता है पीछे बैक में वो दे दिया, और उसका पैसा चोरी हो गया। तो कहीं ना कहीं हम ट्रेंड नहीं हैं अपने आप को झूठ को, डिसेप्शन को खोज करके पकड़ने में और अपने आप को बचाने में। और एक बार हम अपने आप को बचाएंगे तो ये पूरी की पूरी लहर हमारे फैमिली में, हमारे जनरेशन्स में आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उन तक पहुँचेगी। और हम जिस चीज़ को चाहते हैं ना, दुनिया में भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाए, भ्रष्टाचारियों को ख़त्म करके ख़त्म नहीं होगा। हम अपने आप को जब सेव करना शुरू कर देंगे तब ऐसे लोग हमको यूज़ नहीं कर पाएंगे, हमारी वल्नरेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी और वो केवल आपसे होगी और किसी से नहीं होगी। इसलिए मैं आप सब लोगों को इनवाइट करता हूँ हमारे साथ BDM में ज्वाइन करिए। बहुत ही पावरफुल सीरीज़ चल रही है पर्दाफाश नाम से, और इसी के साथ साथ हम लोग एक और सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें कि अगर आप कोई बहुत ही बड़ा बिजनेस का आइडिया है आपके पास, बहुत पावरफुल,
तो उसके ऊपर कैसे काम कर सकें, और मान लीजिए वो बिज़नेस आइडिया गलत है तो उसको कैसे सही कर सकें। और अभी आपकी छोटी टीम है तो उसको बड़ी टीम में कन्वर्ट करके बहुत मुश्किल होती है बिज़नेस करना। तो ऐसे ढेर सारे आइडियाज़ हैं जो कि आपके काम के लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत यूज़फुल हैं, उसको हम चला रहे हैं इफ़ यू बिलीव के नाम से। ये दोनों सीरीज़ BDM की पार्ट है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, हमने थिंकिंग फास्ट एंड स्लो है, और भी ढेर सारी सीरीज़ हैं जो हमारी BDM में चल रही है। यू शुड श्योरली ज्वाइन, मैं आपको इन्वाइट करता हूँ। ये नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और भी कोर्सेज हैं, सबको एक साथ ज्वाइन करते हैं तो आपको फ्री और बहुत कुछ सर्विसेज मिलते हैं। तो एक साथ ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको हेवी डिस्काउंट मिलता है। तो आज ही वेट मत करिए, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, नमस्कार।